राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अगर आप मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो मोहिनी एकादशी कब है, इस विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे तपोधनो, एक समय महातेजस्वी मार्कंडे मुनि तीर्थ यात्रा का फल पाकर नर्मदा के तट पर बैठे हुए थे। वहीं उनका दर्शन करने के लिए बहुत से ऋषि महर्षि भी आए हुए थे। पुलस्त, वशिष्ठ, पुलक्रतु, भृगु, अत्रि, मरीच, भारद्वाज, कश्यप, मनु, यम, अंगीरा, सातप, पराशर, आप स्तंभ, संब, काव्य, अर्थात शुक्राचार्य, कात्यायन, जाम, दग्गज्ञ, याज्ञवल्लभ, ऋषिशृंग, विभांडक, गर्ग, सौनक, दालम्भ, व्यास, उद्दालक, शुक, नारद, पर्वत, दुर्वासा, उग्र तापस, साकल्य, गालव, जाबाली, मृदुल और कौशिक कुल में उत्पन्न विश्वामित्र आदि देव, सम्मानित महर्षि तथा धर्म सतानंद, वैश्य, पायन, वैष्णव, शाकलायन, वार्धक्य, चुहूती, आवश्य, भूमंडल निवासी महात्मा, वालकेल आदि भी वहां उपस्थित हुए। उसी समय तीर्थ यात्रा का फल सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर, वेद वेता एवं ज्ञानी ब्राह्मणों तथा अपनी प्रिया द्रौपदी के साथ नर्मदा तट पर मार्कंडे मुनि के आश्रम पर आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों सहित 3 बार मुनि की परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बैठ गए। राजा को बैठा देखकर महामुनि मार्कंडे बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, भाइयों और ब्राह्मणों के साथ कुशल से तो हो ना। युधिष्ठिर ने हंसकर कहा कि हे मुनि, आज आपके चरणार बिंदों का दर्शन पाकर मैं कृत्य हो गया। मेरे अंतःकरण का मल नष्ट हो गया। तीनों लोकों में प्रभावित होने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती, उपजाराक, ब्रह्मा योनि, उग्रतीर्थ, कनखल, केदार, भैरव क्षेत्र, नैमिषारण्य, गया, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि पवित्र तीर्थों को छोड़कर आप किस प्रयोजन से केवल महानदी नर्मदा का ही सेवन करते हैं, इस बात को हम सब लोग सुनना चाहते हैं। आप इस रहस्य को बताने की कृपा कीजिए। तब मार्कंडे जी मुनि बोले कि हे राजन, पूर्व काल की बात है कि चंद्रवंश में पूर्वा नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे स्वर्ग लोक का शासन करने वाले इंद्र की भांति समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय राजसभा में उन नृपश्रेष्ठ में बड़े बूढ़े ब्राह्मणों से पूछा कि हे विप्रवरों, आप मोहित मनुष्य किस उपाय से यज्ञ आदि कर्मों के बिना ही स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं और हो सकते हैं, यह बताइए। ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, नर्मदा नदी संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली है। वे संपूर्ण विश्व का पाप हरण करने में समर्थ है। उन्हें स्वर्ग लोक से आप इस पृथ्वी पर उतारें। अपने मन को वश में रखने वाले उन ब्राह्मणों का यह वचन सुनकर राजा पूर्वा ने कंदमूल, फल, शाक और जल का आहार करके निर्मल अंतःकरण से महादेव जी की आराधना की। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वस्त्र प्रदान करूंगा। पूर्वा बोले कि हे महादेव, आप समस्त लोगों के हित के लिए नर्मदा नदी को पृथ्वी पर उतारिए। आज लाख योजन का विशाल जम्बूद्वीप निराधार आधार हो रहा है। ना देवता तृप्त होते हैं, ना पितर और ना मनुष्यों को ही तृप्ति हो रही है। महादेव जी ने कहा कि हे राजन, तुम तो आयाच्य वस्तु की याचना करते हो। ऐसा वर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नर्मदा को छोड़कर दूसरा जो भी कुछ वर मांगो मैं दे दूंगा। पूर्वा बोले कि हे महादेव, मैं प्राण जाने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। राजा का यह निश्चय जानकर तथा उग्र तपस्या द्वारा उनके किए हुए साधन को देखकर महादेव जी ने नर्मदा को आज्ञा दी कि हे सुरेश्वरी, तुम पृथ्वी पर उतरो और पूर्वा की तपस्या के फल से मृत्युलोक के हित का साधन करो। नर्मदा ने कहा कि हे महेश्वर, मैं बिना किसी आधार के स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर कैसे जाऊंगी। नर्मदा की यह बात सुनकर देवादिदेव महादेव जी ने 8 पर्वतों को बुलाया और उन सबसे पूछा कि तुम में से नर्मदा नदी को धारण करने में कौन समर्थ है।
तब विदगिरी ने कहा कि हे सुरेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा पुत्र नर्मदा को धारण करने में समर्थ है, उसका नाम पर्यक है। तत्पश्चात महादेव जी की आज्ञा मिलने से पर्यक ने कहा कि हे महेश्वर, आपके प्रसाद से मैं नर्मदा नदी को धारण करूंगा। तदंतर नर्मदा नदी पर्यक गिरी के शिखर पर स्थित होकर उत्तरी और उनकी जल राज के वेग पूर्वक भ्रमण से पर्वत वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी जल से आप लावित हो उठी। संपूर्ण जगत अकाल में ही प्रलय काल से ग्रस्त हो गया। तब संपूर्ण देवताओं ने मेकल कन्या नर्मदा की स्तुति की और कहा कि हे कल्याणी, तुम मर्यादा धारण करो, किसी की नियत स्थान में स्थित रहो और इस प्रकार विश्व के लिए हितकारिणी बनो। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव जी की आज्ञा से नर्मदा देवी ने पुनः अपने रूप को संकुचित कर लिया। अब वे समृद्ध रूप से बहने लगी। उस समय नर्मदा जी ने पूर्वा से कहा कि हे वत्स, तुम अपने हाथ से मेरे जल का स्पर्श करो। उनकी आज्ञा पाकर पुरुरवा ने उनके जल का स्पर्श करके एवं आचमन करके पितरों का तिल और नर्मदा जल से तर्पण किया। उस जल से तर्पण करने पर राजा के समस्त पितर उस परम पद को प्राप्त हो गए जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। समस्त चराचर जगत सब ओर से पवित्र हो गया। वे देश, पर्वत, ग्राम और आश्रम भी पवित्र हैं जहाँ नर्मदा जी विद्यमान है। सरस्वती का जल 3 दिन में पवित्र करता है, यमुना जल 7 दिनों में पावन बनाता है, गंगा जल स्नान करने पर तत्काल पवित्र करता है, परंतु नर्मदा नदी दर्शन मात्र से ही मनुष्यों को पवित्र कर देती है। नर्मदा के संगम में जहाँ कहीं भी स्नान, दान, जप, होम, वेद पाठ, प्रीत पूजन, देव आराधना, मंत्रोपदेश, संन्यास और देह त्याग आदि जो कुछ भी किया जाता है, उसके फल का कोई अंत नहीं है। वैशाख, माघ अथवा कार्तिक की पूर्णिमा को विश्व योग में संक्रांति के समय व्यक्तिपात और वेदति योग में अमावस्या में तिथि की हानि और वृद्धि के दिन मनवाद, युगादि और कल्पादि तिथियों में माता पिता के यच्छाय में नर्मदा तटवर्ती पर ओमकार भृगु क्षेत्र तथा विशेषता संगम में जो सहस्त्र सत्य अथवा एक गोदान एवं संपूर्ण महादान करता है तथा जो श्रेष्ठ मनुष्य नर्मदा में स्नान, दान, जप, होम और पूजन आदि करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। हे युधिष्ठिर, मनुष्य नर्मदा में जहाँ जहाँ स्नान करता है वहीं वहीं उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर नर्मदा का कीर्तन करता है, उसका 7 जन्मों का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है तथा जहाँ संगम और बाणलिंग से युक्त नर्मदा नदी स्थित है वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अंत में शिवधाम को जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, राजा पुरुरवा से पहले महाराज हिरण्य तेजा ने नर्मदा देवी को किस प्रकार इस पृथ्वी पर उतारा था, यह भी बताने की कृपा करें। तब मार्कंडेय जी बोले कि हे राजन, चंद्रवंश में हिरण्य तेजा नाम से प्रसिद्ध एक राजसी हो गए थे और समस्त धर्मात्माओं में से तथा प्रजापति के समान थे। वे पर्वत, वन और कानूनों सहित समूची पृथ्वी का एक क्षेत्र शासन करते थे और उनकी राजधानी चंद्रपुरी थी जो इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। एक समय अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगने पर इस जम्बू द्वीप में बावली कुआं और सरोवर होने पर भी कोई नदी नहीं उपलब्ध हो सकी जहां देवताओं और पितरों का विशेष सत्कार हो सके। उस समय तक जम्बू द्वीप में कोई नदी थी ही नहीं। राजा ने लाखों गौवें, स्वर्ण, मणि, रत्न, खजाना, घोड़े और अंगणित मत वाले हाथी ब्राह्मणों को दान दिए। दिव्य, हव्य और कब्य से पितरों को भी तृप्त किया। उस समय उन्होंने देखा कि पितरों को जलपान का बड़ा कष्ट है। वे पितरों से बोले कि आप लोग कौन हैं और किस कर्म से पवित्र हो सकते हैं। पितर बोले कि हे महाभाग्य, यह द्वीप नदियों से रहित होने के कारण यहाँ का सब धर्म कर्म नष्ट हो चुका है। नदी के अभाव में न तो देवता तृप्त होते हैं और ना पितर। यदि इस द्वीप में नर्मदा उतर जावे तो हम सब लोगों की मुक्ति हो जाएगी। हे महाराज, यह यथार्थ बात हमने आपसे बता दी है, अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। हिरण्य तेजा ने कहा कि अब मुझे पितरों का उद्धार करना ही उचित प्रतीत होता है, अन्यथा इस राज्य से क्या काम। यदि मैं पितरों को तृप्त न कर सका तो मेरा तो जीवन भी व्यर्थ है। ऐसा कहकर राजा हिरण्य तेजा उद्याचल पर्वत पर गए और कंद मूल एवं फल का भोजन करते हुए भगवान शिव की उपासना
करने लगे। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की। उनकी उत्तम भक्ति जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा ने देवादिदेव महादेव के दिव्य रूप का दर्शन पाकर उनकी 3 बार परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम करके उनका स्तवन किया। राजा बोले कि हे सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। हे शूलपाण, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श और गंध, बुद्धि, मन, अहंकार, प्रकृति और उसके तीनों गुण हैं। आप ही संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक, सर्वस्त्र व्यापक, समस्त कलाओं से युक्त तथा कला रहित अविनाशी परमेश्वर हैं। ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं को भी आपके आदि और अंत का पता नहीं लगता। महोजा का किया हुआ यह श्रोत सुनकर देवादिदेव जगदीश्वर शिव ने कहा, महोजा का किया हुआ यह श्रोत सुनकर देवादिदेव जगदीश्वर शिव ने कहा कि हे महाभाग्य, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा कि हे देवेश्वर, 7 कल्पों तक प्रभावित होने वाली नर्मदा देवी को आप मृत्युलोक में उतारे। पितर घोर नरक में डूब रहे हैं, उनका उद्धार हो और वे तृप्त होकर मुक्ति एवं परम गति को प्राप्त हो। इसके लिए नर्मदा नदी का अवतरण आवश्यक है। महादेव जी बोले कि हे तात, नर्मदा जी तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं, दैत्यों तथा अन्य अल्पजीवी प्राणियों द्वारा पृथ्वी पर नहीं उतारी जा सकती। अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो, उसे अभी दे दूंगा। तब महाभाग्य राजा हिरण्यतेजा ने कहा कि हे प्रभु, आपके प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। मैं तो सहस्त्रों जन्म धारण करने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। हे देवेश्वर, मैं आपके सेवकों का भी सेवक हूँ, मुझे नर्मदा जी को ही दीजिए। राजा का यह निश्चय जानकर भगवान शंकर ने उन लोक पावनी नर्मदा देवी का आवाहन किया। वे मगर के आसन पर आरूढ़ होकर दिव्य रूप से आकर शिव जी के आगे खड़ी हुई और उमा महेश्वर दोनों के चरणों का स्पर्श करके नतमस्तक होकर बोली कि हे देवेश, किस लिए मेरा नाम स्मरण किया गया। महादेव जी ने कहा कि हे नर्मदे, राजा हिरण्यतेजा ने अपना राज छोड़कर यहाँ 14,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की है। अतः तुम इनकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर उतरो, शीघ्र जाओ और नरक में पड़े हुए सब पितरों का उद्धार करो। नर्मदा बोली कि हे देव, मैं बिना किसी आधार के जम्बू द्वीप में कैसे जाऊंगी। यह सुनकर महादेव जी ने पर्वतों से कहा कि तुम सब लोग क्षण भर स्थिर हो जाओ, जिससे सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा पृथ्वी पर जाए। तब पर्वतों ने कहा कि हे देव, हम नर्मदा देवी को धारण करने में असमर्थ हैं। उसी समय उद्यानचल ने खड़े होकर कहा कि महादेव जी की कृपा से मैं नर्मदा को धारण करने में समर्थ हूँ। तदंतर उद्यानचल की चोटी पर चरण देकर नर्मदा देवी आकाश से पृथ्वी पर आई और वायु के समान वेग से पश्चिम दिशा को बह चली। उस समय तीनों लोकों में बड़ा हाहाकार मचा। नर्मदा के जल का वह भयंकर कलकल नाद सुनकर पाताल लोक से एक तेजोमय प्रज्वलित लिंग प्रकट हुआ और हुकार पूर्वक बोला कि सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे नर्मदे, मर्यादा धारण करो। तुम्हें धारण करने के लिए महादेव जी ने 3 पर्वतों की सृष्टि की है, मेरु, हिमवान और कैलाश, तथा चौथा पर्वत श्रेष्ठ विंध्य भी तुम्हें धारण करने में समर्थ है। इन पर्वतों की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 32,000 योजन है और दक्षिण से उत्तर की ओर चौड़ाई 500 योजन की है। तत्पश्चात राजश्री हिरण्यतेजा ने नर्मदा से कहा कि हे देवी, आपने हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए बड़ा अनुग्रह किया है। नर्मदा ने उत्तर दिया कि हे राजन, तुमने मेरे लिए महादेव जी की आराधना एवं तपस्या की है, इसीलिए जो तुम्हारे माता पिता के वंश के लोग हैं वे और तुम्हारी रनिवास में रहने वाली स्त्रियों को भी जो सगे संबंधी हैं वे सब मेरे प्रभाव से उमा महेश्वर के लोक में चले जाएंगे। तब राजा ने नर्मदा में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण तथा श्राद्ध और पिंडदान किया। इससे उनके सब पितर नरक से निकलकर देवयान मार्ग पर स्थित हुए। यह नर्मदा का पहला अवतरण आदित्य के सतयुग में हुआ था। नर्मदा का पहला अवतरण आदिल्प के सतयुग में हुआ था। दूसरा अवतार दक्ष सावड़ी मनवंतर में हुआ और तीसरा अवतार राजा पूर्वा के द्वारा वैष्णव मनवंतर में संपन्न हुआ। हे राजन, यह प्राचीन वृतांत जैसा मैंने अपनी आंखों से देखा है वैसा बतलाया है। नर्मदा में स्नान करने, गोता लगाने, उसका जल पीने तथा श्रवण एवं कीर्तन करने से अनेकों जन्मों का घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।